नमस्कार छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास अध्याय नंबर 1 संविधान क्यों और कैसे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस के सारे चैप्टर मिल सकें। सबसे पहले आप जानते हैं कि पैटर्न में बदलाव आया हुआ है। क्वेश्चन जो होंगे MCQ बेस्ड होंगे। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर की समरी देखेंगे और समरी के अंदर ही आपको देखेंगे कि आप किस तरह से MCQ क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरी वीडियोस मिल सके। बात करते हैं संविधान क्या है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी संविधान की। आप जानते हैं कि 1947 से पहले भी हमारे पास संविधान था या नहीं, लेकिन देश चल रहा था। उसके बाद क्या ज़रूरत पड़ेगी संविधान की वो हम देखेंगे। संविधान किसी देश की राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूल ढांचा निर्धारित करता है जिसके द्वारा उसकी जनता शासित होती है। यानी कि वो एक ऐसी दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से या उसमें कुछ नियम कानून ऐसे होते हैं जिनके माध्यम से देश को चलाया जाता है, जनता शासित होती है। संविधान किसी राज्य सरकार के 3 अंग प्रमुख विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना करता है कि ये अपने आप में बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों की व्याख्या करता है, साथ ही उनके कर्तव्यों की सीमा तय करता है। किसकी क्या सीमाएं होंगी, क्या इसके कर्तव्य होंगे और क्या क्या इसकी शक्तियां होंगी, तीनों अपने आप में कितनी अलग होंगी। संविधान सरकार के 3 अंगों के बीच आपसी संबंधों तथा उनका जनता के साथ संबंधों का विनिमय करता है। किसके आपस में क्या संबंध होंगे, जनता के बीच क्या संबंध होंगे, कौन कानून बनाएगा, कौन पालन करवाएगा, कौन निष्पक्ष न्याय कर पाएगा। संविधान जनता की विशिष्ट सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक प्रकृति, आस्था और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करता है तथा अराजकता को रोकता है ताकि समाज के अंदर किसी प्रकार के असमानता तत्व ना फैल पाए। अब हम यह बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ गई। मैंने भी बताया कि 1947 से पहले भी देश चल रहा था और अब भी देश चल रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों से बनता है, विभिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इन समुदाय में तालमेल बिठाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है कि हमारे यहाँ भारत के अंदर विविधता में एकता की बात की जाती है। यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, विभिन्न प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पाए जाते हैं। तो सभी लोगों के बीच में एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके, इसलिए संविधान की आवश्यकता पड़ी। संविधान जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए मूलभूत नियमों का समूह उपलब्ध कराता है। अंतिम निर्णय लेने शक्ति किसके पास होगी, यह संविधान तय करता है कि सबसे ऊपर जो होगा कि डिसीजन कौन ले सकता है, ये संविधान तय करता है, क्योंकि संविधान के माध्यम से ही सब कुछ लाया जा सकता है। संविधान सरकार निर्माण के नियमों, उपनियमों तथा उसकी शक्तियों एवं सीमाओं को तय करता है कि उसकी क्या शक्तियाँ होंगी, क्या सरकार निर्माण करेगी, क्या जनता के हित में होगा या नहीं होगा, यह सीमाओं को तय किया जाएगा। एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है। जब तक किसी भी देश के अंदर, किसी मुल्क के अंदर अगर न्यायपूर्ण समाज स्थापित नहीं हो सकता है तो फिर वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो संविधान ये तय करता है किस तरह से समाज के लोगों को, समाज को न्याय निष्पक्ष रूप से दिया जा सके। भारतीय संविधान निर्माण की सभा का निर्माण जुलाई 1945 में इंग्लैंड ने नई लेबर पार्टी सरकार सत्ता में आई। तब भारतीय संविधान सभा बनने का मार्ग खुला। वायसराय लॉर्ड बेवल ने इसकी पुष्टि की। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान निर्माण निकाय की सदस्य संख्या 300 निर्धारित की गई। जिस समय देश आज़ाद हुआ उस समय विभाजन से पहले हमारे पास 389 मेंबर थे, जिनमें से 292 प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन 11 प्रांतों में से, 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरों से, 4 प्रांत जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान से थे। 93 जो मेंबर थे वो मेंबर थे आपके प्रतिनिधि भारतीय रियासतों के लिए जाने जाते थे। वहीं ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा ने स्थान दिए और 10 लाख लोगों पर स्थान लिया, यानी कि 10 लाख लोगों पर एक मेंबर को यहाँ चुना गया। प्रत्येक प्रांत की सीटें 3 समुदाय थे, मुस्लिम, सिख और सामान्य में उनकी जनसंख्या में अनुपात में बांट दिया गया था, क्योंकि हमारे पास मुख्य रूप से 3 समुदाय थे, मुसलमान, सिख और
सामान्य में उनकी संख्या के अनुपात में बांटा गया। 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन तय हुआ। कब हुआ? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि माउंटबेटन योजना के अनुसार किन देशों का विभाजन हुआ, तो ऑप्शन होगा भारत पाकिस्तान। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान सदस्य संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे और भारतीय संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर या वास्तविक संख्या 299 रह गई। ये क्वेश्चन कभी कभी बहुत पूछा जाता है कि विभाजन के बाद जो संख्या थी संविधान सभा कितनी थी, तो वो 299। संविधान सभा का स्वरूप कैसा होगा, अब यहाँ देख लेते हैं। संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन दिन सोमवार 9 दिसंबर 1946 प्रातः 11 बजे हुआ। 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया। यानी कि यहाँ पर चुना गया, मैंने कहा कि 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सिन्हा जी को, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। और प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिससे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार कर लिया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियाँ, वर्तमान अनुसूची संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है? 12 हो गई। उस समय जब संविधान बना था, अंगीकृत किया गया था, उस समय 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा। कुल बैठकें 166 हुई। 26 नवंबर 1949 को अंग्रेजी संविधान को 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू कर दिया गया। अंग्रेजी कब किया गया? 49 में, और लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को। अब हम बात करते हैं कि सोर्स कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई। संविधान का लगभग 75% अंश भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया। सबसे अधिक जो प्रभाव पड़ा इस पर वो भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा। 1928 में नियुक्त मोतीलाल नेहरू कमेटी रिपोर्ट में 10 मूल मानव अधिकार को शामिल किया गया। अन्य देशों की संवैधानिक प्रणाली से भी कुछ बातें भारत के संविधान में समाहित की गई, जैसे ब्रिटिश संविधान। सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला लिया गया। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका में अध्यक्ष पद और उसकी कानून निर्माण की विधि, ये सब कहाँ से लिए गए? ये सब ब्रिटेन से लिए गए। वहीं अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार की सूची, संविधान की प्रस्तावना, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उपराष्ट्रपति का पद हमने अमेरिका से ले लिया। आयरलैंड से डीपीएसपी यानी कि राजनीतिक निर्देश तत्व, राज्यसभा में 19 सदस्यों के प्रावधान आयरलैंड से। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया। कनाडा के संविधान से एक अर्धसंघात्मक सरकार का स्वरूप, सशक्त केंद्र सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, और जो बची हुई शक्तियाँ थीं अवशिष्ट शक्तियाँ जो हमने यहाँ से ली। समर सूची का जो प्रावधान था हमने ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से ले ली। इसलिए भारत के संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारत के संविधान को पुष्प गुच्छ भी कहा जाता है, जिसमें विभिन्न देशों के लिए सिद्धांत रूपी पुष्प शामिल हैं। ये तो आपकी समरी थी। अब क्वेश्चन देखते हैं आप MCQ। अम्बेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष थे? अभी जैसे बताया आपको, तो ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। किसके? प्रारूप समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी आपको बताया था कि अस्थायी अध्यक्ष थे 9 दिसंबर 1946 को बने थे सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई?
तो ये पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। भारत संविधान में कितने अनुच्छेद थे उस समय? मैंने आपको बताया 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं। वर्तमान में 12 अनुसूचियों की संख्या है। भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया? तो ये किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो ये लागू जो किया गया 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ से लिए गए? ये सबको भी बताया था कि मौलिक अधिकार का जो व्यवस्था की गई है वो अमेरिका से की गई है। विभाजन के बाद भारत संविधान सभा में कितने सदस्य थे? विभाजन के बाद तो वहाँ पर थे 299। विभाजन से पहले 389 थे, लेकिन जब देश आज़ाद हो गया, विभाजन हो गया, तब वह 299 रह गए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये 1942 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये 1946 में। इसी की तर्ज पर रिकमेंडेशन पर संविधान की स्थापना की गई थी। नस्लीय भेदभाव के पुराने इतिहास का कौन सा देश है? तो ये था साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव हुआ था। भारत संविधान में बड़े सूचियों की संख्या कितनी है? तो संख्या जो है वो आपकी 12 है। भारतीय संविधान में अपशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? तो अपशिष्ट शक्तियों का जो प्रावधान है वो भी कनाडा से लिया गया है। नस्लीय भेदभाव ये तो भी हो गया। कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ये जो लिया गया कानून का शासन जो होगा वो आपका ब्रिटेन से। डीपीएसपी यानी कि भारत के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत किस देश संविधान से लिए गए हैं? तो डीपीएसपी जो लिए गए हैं वो लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था। उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था वो नेहरू द्वारा किया गया था। दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का झंडा कब लहराया गया? तो ये लहराया गया 1994 में। अफ्रीका में किस नेता ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया? तो ये किया था मंडेला ने। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आपका आएगा राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पर दो मूल अंतर हैं। पूछता है कि अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थायी कौन थे? सिन्हा थे। स्थायी राजेंद्र प्रसाद का नाम आएगा। यंग इंडिया नामक पत्रिका लिखी थी तो ये लिखी थी गांधी जी ने। यंग इंडिया पत्रिका कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1931 में। संविधान सभा के पास समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा JB कृपलानी। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप में पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद अनुसूचियाँ थीं? तो देखेंगे 395 अनुच्छेद और 8 सूचियाँ। वर्तमान में यहाँ 12 अनुसूचियाँ आप कर लेंगे इसको हटा करके। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि और भी वीडियोज आपको मिल सके। जैसा कि पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। धन्यवाद।